इनवर्स एक्स और ये छोटी बहुत चीजें जो थी, तो आपको तीनों जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है ना। आपके सिलेबस में ये तीनों चीजें हैं। tan इनवर्स x को साइन के टर्म्स में, मतलब साइन इनवर्स के टर्म्स में ऐसा लिखा जाता है 2x/1 + x²। ये कंडीशन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 2x/1 + x² ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर cos इनवर्स के टर्म्स में हम लिख रहे हैं तो 1 - x²/1 + x² लिख सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और tan इनवर्स x के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये 2x/1 - x², जो सिंपली साइन इनवर्स वाले को और cos इनवर्स वाले को डिवाइड करके आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे एक लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है T इनवर्स A प्लस T इनवर्स B। ऐसा है, मान लो कुछ T का मतलब क्या है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है। तो हमारा जो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मेक A and B बोथ पॉजिटिव। ठीक है, A and B दोनों को पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए tan इनवर्स ऑफ -x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो अब x जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना। तो आपको करना क्या है कि अंदर में जो भी रहेगा ना इनवर्स के, इस तरह के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उसमें हम जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे अभी तक पढ़ा है हमने, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के, सॉरी ऑड और नैनो फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, फिर आपको ऑपरेशन करना है। आपके सिलेबस में सिर्फ tan इनवर्स के बारे में बात की गई है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का कुछ भी नहीं। तो फिर ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया। मैं इसको पहले बुक से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक साथ। दिख रही है आपको प्रॉपर्टी, दिख रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये है आपका tan इनवर्स की प्रॉपर्टी, है ना। चलो कोई नहीं, यहीं से करते हैं। तो देखो, इसमें से किसी भी एक को प्रूव कर दिया, आपको ये याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। आप देखो कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक्स वाई का अंतर है ना। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, -π/2 से π/2 के बीच में। और tan इनवर्स y की वैल्यू भी ऐसे ही लाई करेगी ना, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये इतना तो पता है ना सभी को, tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगी, y की वैल्यू भी ऐसे ही लाई करेगी, है ना। तो अब जब दोनों स्मॉल को, ब्रैकेट। हाँ सॉरी ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा ना, सॉरी।
ये यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ऐसे अगर ऐड करता हूं तो क्या होगा? tan इनवर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम्हारे को π/2 है, उस वक्त इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है ना, और इसकी वैल्यू क्या है? -π/2 है, तो दोनों का सम कितना आएगा बताओ? अगर tan इनवर्स x की वैल्यू उस वक्त π/2 है और tan इनवर्स y की वैल्यू -π/2 है उस समय, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? सॉरी, ये x नहीं है, y होगा। सर π/2 नहीं ना होता है। अरे मान लो ना π/2 तो उसको टच करता है ना, तो हम उसके रेंज निकाल रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, वहां पर भी ओपन लगा देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो π/2 और -π/2 क्या होगा ये बताओ? 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो π/2 है और यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? π/2 है, तब क्या होगा? अगर ये π/2 है और इधर भी π/2 है उस वक्त एंगल, तो दोनों का सम क्या होगा? पाई। पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से पाई हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन लेकिन देखो, एक तो ये समझ लो कि हमको ऐड करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है ना? एक तो ये समझ लो कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर दोनों एंगल का सम 0 से पाई आ रहा है, तो अकेला tan इनवर्स x या अकेला tan इनवर्स y सिर्फ -π/2 से π/2 की वैल्यू ही दे सकता है ना? tan इनवर्स x भी एक एंगल है, tan इनवर्स y भी एक एंगल है, और इन दोनों का जो सम है वो भी एक एंगल होगा। और आप बता रहे हो कि दोनों का जो सम है वो 0 से पाई तक देगा वैल्यू, है ना? तो क्वेश्चन है कि क्या हम अकेले tan इनवर्स x या अकेले tan इनवर्स y से एक ही एंगल लेकर के इतनी वैल्यू नहीं ला सकते थे? तो आंसर होगा नहीं ला सकते थे। क्यों? क्योंकि अकेला ये केवल -π/2 से π/2 के बीच ही जाएगा। तो अगर मेरी वैल्यू 0 है, मतलब 0 और से π/2 तो आ जाएगा, लेकिन अगर ये मेरा पाई तक आ रहा है, तो यहाँ के लिए tan इनवर्स काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे एक अलग से tan इनवर्स के फंक्शन को लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि π/2 से पाई तक एक सिंगल tan इनवर्स x काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे अलग से tan इनवर्स x के फंक्शन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x केवल -π/2 से π/2 की वैल्यू ही दे पाएगा, π/2 से पाई की वैल्यू वो नहीं दे पाएगा। समझ में आई बात? बताओ, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो फिर मैं आगे फिर सीधे प्रूफ कर दूंगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर चलो, फिर Yes. मैं इसको लिख देता हूँ, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई tan a एंड y की वैल्यू आ गई tan b। ठीक है यहाँ तक? ये सही है ना? Yes, sir. अब आप ऐसा लिख रहे हो, अगर मान लो tan a प्लस b अगर निकालना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b होगा। यही होता है ना tan का फॉर्मूला। तो a, ठीक है, तो यहाँ से आपका tan ऑफ a प्लस बी क्या आ जाएगा बताओ? tan a क्या था? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और a प्लस बी क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो दिस implies tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आया डेरिवेशन? बताओ। यस सर। ठीक है, अब क्या है, अब अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये जो पूरा है tan इनवर्स, ये पूरा है, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? क्योंकि x और y को हम ऑलरेडी पॉजिटिव डिक्लेयर कर चुके हैं, हमने यही बोला है ना, इनवर्स के अंदर जो भी रहे उसको पहले पॉजिटिव करते हैं फिर काम करना शुरू करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये पूरा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और LHS क्या है? RHS से पॉजिटिव आ गया, LHS क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो फिर ये कंडीशन सही है, होल्ड कर रहा है ये। अच्छा, अब अगर इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 है तो इस केस में LHS क्या है बताओ? LHS को देखो, बताओ LHS क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और RHS को बताओ देख करके, RHS क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है ये। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 हो जाए, तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है और नीचे में -1 आ गया, यानी कि RHS क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। माइनस। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो आपने अभी क्या ऊपर प्रूफ किया था, आपने अभी ऊपर प्रूफ किया था कि tan की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, यानी कि tan इनवर्स जो आया वो एंगल आपका यहाँ तक आया, और नेगेटिव का मतलब हो गया आप यहाँ पर आ गए, किसी कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो आपको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा? आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको पता है कि आपका, देखो पहला जो केस है ना जहां पर एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि दोनों जो एंगल आ रहे हैं वो आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहे हैं। देखो इसको एक बार समझ लो, 0 से पाई का मतलब क्या हो गया कि एक केस में वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, फिर उसके बाद अगले केस में वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में रहेगा। जब वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो एक्स वाई लेस देन 1 आएगा और ऐसा होगा। जैसे ही एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, उसको होना तो चाहिए था सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई, लेकिन नेगेटिव के कारण वो पहुंच जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। अब आप इस पे बहस नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये सेकेंड है और ये फोर्थ है। सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन हमारा जो रेंज है tan का वो -π/2 से π/2 है, इतना ही है, प्रिंसिपल रेंज हमारा इतना ही है। तो अगर हम यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, इस तरह से सोते रहोगे तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा आगे बढ़ के, है ना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये बताना है आपको ये कैसे हो रहा है। अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करो, इतने सुस्त रहोगे तो फिर तो मैं तो सीधा आंसर लिखूंगा और इस एक्सरसाइज को खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्या। मेरे पास इतना टाइम नहीं है टाइम पास करने का, ठीक है? तो जिसको सीखना है वो बोलो, नहीं सीखना है तो मुंह बंद करके बैठे रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सीखना है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, बार बार पूछने के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ पर म्यूट कर दूंगा परमानेंटली, है ना, और आपको कोई अधिकार भी नहीं दूंगा पूरे सेमेस्टर में जब तक मैं पढ़ाता हूँ आपको बोलने का, ठीक है? तो मैंने ये प्रूव कर दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको इतना ही जानना है, ठीक है? एक्स वाई लेस देन 1 है तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा है कि उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए था, सॉरी वो सेकंड में आना चाहिए था, आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो हमको पाई ऐड करना पड़ेगा उसको वापस से फोर्थ से सेकंड में लाने के लिए। तो इसीलिए पाई का वैल्यू यहाँ पर ऐड किया जाता है, देख सकते हो यहाँ पर पाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तब। और जब नेगेटिव है, जब दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तब तो सिंपल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो tan x माइनस tan y का फॉर्मूला होता है tan x माइनस X tan y minus y. by 1 plus xy, सिंपल 1 plus x. है ना। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया। tan इनवर्स x को a मान लिया, tan इनवर्स y को b मान लिया, फिर tan ऑफ a माइनस b निकाल लिया, tan a माइनस tan b by 1 plus tan a tan b, और फिर वैल्यू रख दी। tan a क्या है x, tan b क्या है y, 1 plus xy, और यहाँ पर tan उल्टे साइड में चला जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। a क्या है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जैसा ऊपर क्या एग्जैक्टली वैसा ही, जैसा हमने ऊपर डिराइव किया था एग्जैक्टली वैसे ही ये भी डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चंस में आते हैं। यस सर। तो प्रॉपर्टीज के नाम पर इतनी है, हमने सारी डिस्कस कर दी। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं एक साथ स्निप करता हूँ इन्हें। देखो, अगर आपको सीखना है तो आपको पूछना पड़ेगा, मुझे तो ये अच्छे से आता है, तो मैं तो बार बार एक ही चीज नहीं बोल सकता, है ना। मुझे क्या पता है कि इसमें आपको नहीं आ रहा है समझो। अगर मुझे इस तरह का रवैया पसंद नहीं है ना, स्टूडेंट्स चुप रहे हैं और मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो यू नीड टू आंसर। पहला क्वेश्चन देखा, मैंने कल ही बताया था लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है। इधर से हमको स्टार्ट करना होगा, ये बताओ, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? Left side से. लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। ये सब कुछ साइन में है, साइन इनवर्स इधर भी है, एलएचएस में भी है, इधर भी 2 साइन इनवर्स। तो फिर हमने बहुत आराम से ले लिया लेट x इज सर इक्वल टू लेफ्ट साइन थीटा। मैंने सुना नहीं, बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो? सर अगर सर कंपेयर करें तो सर लेफ्ट साइड ज्यादा इजी होता है राइट साइड से सर, क्योंकि राइट साइड में छोटी वैल्यू होती है सर, और फिर नहीं, ऐसा पूरी नहीं वो है, सॉल्व हुई। ऐसा नहीं। लेते कॉम्प्लिकेटेड है। कल हमने देखा था, देखो कल जो हमने डिराइव किया था, यहाँ पर देख सकते हो, तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेफ्ट वाला इजी था। तो हमने कल, वो तो डिपेंड करता है ना, इसी क्वेश्चन को किसी ने उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन तो डिपेंड करता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें एलएचएस आरएचएस नहीं, इसमें तो हम देखेंगे कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर ऐसे लिख देता sin इनवर्स 2x by 1 plus x square is equal to 2 tan इनवर्स x, यानी एलएचएस में साइन वाला आ जाता, आरएचएस में tan इनवर्स वाला आ जाता, तो उल्टा हो जाता। तो इसीलिए हमने कल इस बात को, अब शायद नहीं आए थे, तो कल हमने इस बात को लिखा था यहाँ पर प्रिसाइजली। देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं, पर ये कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब आप उल्टा भी स्टार्ट करोगे तो भी पहुंच ही जाओगे, है ना। आरएचएस एलएचएस 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 तो आप पहुंच ही जाओगे, वो अलग बात है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और एक्स को साइन थीटा माना, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, देखो एक्स को साइन थीटा मानते ही थीटा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। इसको एक जगह रख दिया ऐसे, तो एलएचएस हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 2x यानी कि 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो आपने कहीं देखा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ साइन 2 थीटा। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया 2 थीटा। हालांकि हमने कल पढ़ा था कि प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, उसी को अप्लाई करने से ये कंडीशन आएगा,
लेकिन ये रेंज आपके सिलेबस में है नहीं बोर्ड में, तो इसीलिए मैं उसको अलग से नहीं करा रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने कल बताया था कैसे करना, आप करोगे वैसे तो एग्जैक्टली ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 थीटा, और थीटा क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो देख लो RHS क्या था, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS 2। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर, समझ में आ गया। है ना, सिंपल है ये। अच्छा, अब सेम चीज को 2 cos इनवर्स x कह रहा है, इसी को क्या आप cos इनवर्स x लेके भी कर सकते हो क्या? यस सर। आप करके देख सकते हो। अब तुम देखो कैसे आएगा cos इनवर्स x, जब x को आपको रखना पड़ेगा cos थीटा। ठीक है, x को आपको रखना पड़ेगा cos थीटा। अब तुम देखो एक चीज थोड़ा ध्यान दो कि अगर ऐसा सोचो कि क्या, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर तुम देखो जरा LHS, तो दोनों का LHS सेम है ना, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर, ऊपर नीचे पहले दूसरे का LHS सेम है, लेकिन एक जगह RHS में 2 साइन इनवर्स x आ रहा है और एक जगह RHS में 2 cos इनवर्स x आ रहा है। ये दिखाई दिया आपको? यस सर। तो इसका मतलब क्या हम ये कंक्लूड कर लें क्या कि साइन इनवर्स x cos इनवर्स x के बराबर होता है, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या? बताओ। यस सर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी अपने अपने प्रिंसिपल रेंज में होंगे यानी x की अलग अलग वैल्यूज के लिए होंगे। आप देख सकते हो ऊपर में x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में है, और नीचे में x की वैल्यू 1/√2 से यानी +1/√2 से 1 के बीच में, तब ये होगा, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रेंज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, है ना, सीधे आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो शायद इससे चीजें थोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये अपने प्रिंसिपल रेंज में ही होता है। नहीं तो इस हिसाब से तो साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स बराबर फंक्शन हो जाएंगे, जो कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब इसका कुछ अपना अलग रेंज होगा, है ना, और इसका कुछ अपना अलग एक्स की वैल्यू कहीं अलग लाई कर देंगे। ठीक है, सर रेंज इक्वल होगा दोनों का तब? रेंज नहीं, देखो ये रेंज इक्वल कैसे होगा, यहाँ पर ये अलग अलग एक्सप्रेशन है ना। आप जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाए तो वो कब बराबर होंगे? 45 डिग्री पर ही बराबर होंगे ना साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख लो 45 डिग्री यानी कि 1/√2 पर तो है वो, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, सॉरी साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो तुम देखो दोनों में सिर्फ 1/√2 यानी कि जो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है केवल वही बराबर है, बाकी अलग अलग आ रहा है। तो वो अलग अलग कैसे आता है, जैसे कि कल हमने क्लास में किया था। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो अब आप इसको भी वैसे ही प्रूव कर दो। लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां से आपका x क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x, थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो आप अगर इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका जो RHS है, मतलब सॉरी LHS जो है वो वापस से 2 थीटा ही आएगा, है ना, क्योंकि सेम चीज है। अगर चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, मैं कर ही देता हूँ आपके लिए फिर से। साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा होता है ना, तो वही आएगा 2 थीटा ही आएगा। लेकिन अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो पहले केस में थीटा की वैल्यू साइन थीटा थी, x की वैल्यू साइन थीटा थी, और अगले केस में x की वैल्यू कॉस थीटा थी। इस हिसाब से किया। तो मैंने सिर्फ इसलिए आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें बताई ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ऐसा होता है। अगर ये जेई वगैरह का क्वेश्चन होता तो ऐसे नहीं पूछते, आपसे ये पूछते कि ये तो हो रहा है, ये वो बताते कि ऐसा है, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, हालांकि तो इतना आसान भी नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछते तो ऐसा ही पूछते कि ये दोनों तो दे रखा है, LHS इज इक्वल टू RHS दे रखा है,
अब बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो x के इम्पोर्टेंस को आपको समझने के लिए मैंने इतनी बातें बोली। तो याद रहेगा आपको यहाँ तक, यस सर। है ना। और डेरिवेशन इसका आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर हम और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चलो ये वाला कर लिया। ठीक है, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू उसने दे रखी है। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा, फॉर्मूला लिखा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या होगा बताओ। x plus y x 1 plus minus y xy. upon 1 minus xy। ठीक है, ये कब होगा, जब xy लेस देन 1 है तो, और ये इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब xy ग्रेटर देन 1 होगा तो। ठीक है, इसको हम 2-3 बार ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन करते करते तो हमको याद हो जाएगा, है ना, इसीलिए ऐसा लिखा गया। अब x की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पर, हाफ क्वेश्चन में, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2/11। तो यहीं से निकाल लिया xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या नहीं होगी। तो xy क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2/11, तो 1/11 विच इज लेस देन 1, यानी कि हमें ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया। यस सर। फिर हम शुरू हो गए। फिर तो ये आसान है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, tan इनवर्स, ऊपर में आ जाएगा ये 11 और प्लस 2 15, सबको दिखाई दे रहा है, ऊपर में 15 आ चुका है और नीचे में 22 था। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में मैं 11 और 2 हाफ इंटू 2 को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, है ना। 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22, तो 22 माइनस 2 20 और 22 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से सबको ये दिख गया होगा कि ये tan इनवर्स 3/4 होगा। यस ठीक है यहाँ तक, और ये RHS क्या था, 3/4 इतना ही था, इज इक्वल टू RHS। ठीक है यहाँ तक समझ में आया। यस सर। चलो फिर इस क्वेश्चन को भी कर लिया, तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ और फिर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज ट्राई करके आएंगे कल, एटलीस्ट फर्स्ट 5 to 8 क्वेश्चंस, है ना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन ये कह रहा है tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस sin x, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन दिखा सभी को, यस सर। सभी को बताओ। यस Yes. सर। तो सिंप्लीफाई Yes, sir. करने का मतलब क्या है, देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यस सर। क्वेश्चन तो आपके पास आ गया है ना, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आप सबसे पहले क्या सोचोगे, कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने बाहर में देखा tan इनवर्स, ठीक है, तो हमारे को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अंदर में जो भी है इससे बचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है ना। इससे बचने का एक ही तरीका है कि इस पूरे जो अंदर में जो आर्गुमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसको या तो मैं tan में कन्वर्ट करता हूँ, है ना, या फिर इसको cot में कन्वर्ट करता हूँ, है ना।
केवल दो ही तरीके। कॉट में भी आ गया तो हम कुछ सोचेंगे, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में समहाउ चेंज कर सकते हैं मान लो, तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही दोनों तरीका है मेरे पास, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ गई बात? बताओ। यस यस सर समझ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि साइन सेक कोसेक और बाकी जो चीजें वो आपके दिमाग से चली। दूसरा, आप देखो इसका फॉर्म क्या है, cos x by 1 minus sin x। इसको हम tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारे को एक चीज दिख रही है कि नीचे में ही है माइनस साइन है, 1 माइनस समथिंग है, ऊपर में अकेला cos है, तो हमें इसको और छोटा करना पड़ेगा, यानी कि हाफ एंगल एकमात्र तरीका है इसको और छोटा करने का। ये कंप्लीट एंगल x के टर्म्स में अगर मैं रखूं एंगल को ना, cos x sin x, तो ये और छोटा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे छोटा हो नहीं पाएगा। तो आप लिखोगे द ओनली मीन्स टू सिंप्लीफाई is to take help of half angle। ठीक है, समझ में आया? यही एकमात्र तरीका होता है आपके पास। तो हाफ एंगल का मतलब क्या हो गया, x/2 वगैरह। तो cos x को आप क्या लिख सकते हो, है ना? cos x को आप क्या लिख सकते हो? cos 2 थीटा क्या होता है बताओ? 1 minus 2 sin square theta। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 minus 2 sin square theta। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अब ऐसा कह रहे हो, बताओ cos x cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होता है। अच्छा, यस सर। अब 1 माइनस साइन 2, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ? सही है ये, यस सर लिख सकते हैं। है ना? और कोई तरीका तो है नहीं मेरे पास, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको सब बताओ, अग्री कर रहे हो? यस। यस अच्छा, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 में आ गया। तो ऊपर में हमने देखा कैसे मैच करेंगे, तो हमको पता है कि कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी होता है, आपको याद हो तो? याद है किसी को? यस सर। है ना, ये भी होता है। यहीं से आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, यहीं से आता है। तो फिर इसको हमने लिख दिया cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2। एस पर साइन लिख रहा हूँ, है ना, शॉर्ट फॉर्म। और नीचे में क्या आ गया, साइन ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, या उल्टा भी कर दो, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ नीचे में क्या बचेगा आपके पास? अब ये बचेगा क्या, ऐसे कुछ बचेगा क्या, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2, ऐसा कुछ बचेगा क्या आपके पास? यस सर। ठीक है, ये अग्री कर रहे हो सभी? यस सर। तो हमने cos x बाई 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो क्या Yes, sir. बचा? अब देखो 1 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan x बाई 2 आ रहा है क्या?
और अगर ये आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई